हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम बताएंगे अगर आपने कोई भी स्केचअप में मॉडल क्रिएट किया हुआ है तो उसको हम ऑटो कैड में ले जाके उसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो गाइज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने स्केचअप पे बनाया फिर उसकी डिटेलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑटो कैड पे उसको फिर से ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आपके लिए एक हमारा शॉर्टकट तरीका लेके आए हैं जिससे कि आप काफ़ी आसानी से अपनी 2D डिटेलिंग ड्राइंग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केचअप एंड ऑटो कैड। तो गाइज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी मॉडल को क्रिएट कर रखा है तो फर्स्ट उस मॉडल में कुछ थोड़ा बहुत हम अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कराएंगे। अब जैसे कि हमको ये हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है, अब इसको हमको स्केचअप पे ऑटो कैड पे ले जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसके जैसे ट्रीज वगैरह हैं इनको यहाँ से अभी हमने रिमूव कर दिया या हाइड कर दिया राइट क्लिक करके, क्योंकि इन ट्रीज की ज़रूरत हमको नहीं है। अभी छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको भी हम क्या कर देंगे, अभी हाइड कर देंगे। तो जो मेन कंपोनेंट्स होंगे वो आपके मॉडल में रहने चाहिए और जिनकी ज़रूरत नहीं है आप उनको हाइड करके यू देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको क्या करना है, इसका सेक्शन, प्लान, एलिवेशन तीनों तरह के व्यूज चाहिए। तो हमारी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे लेना है सेक्शन टूल जो कि यहाँ पे दे रखा है। अगर सेक्शन टूल यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ से सेक्शन ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन टूल ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ये सारे टूल दे रखे हैं सेक्शंस के, जो कि हमने ट्यूटोरियल पहले से बना रखे हैं उसके। तो सिंपल से आपको सेक्शन टूल लेना है और साइड व्यू के लिए एक रेफरेंस प्लेन पे क्लिक कर लेना है एंड इसका नेमिंग दे देंगे, लेफ्ट राइट जो भी है वो हमने ओके कर दिया। तो अब इसको हम सेलेक्ट करके प्लेन को अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ से देखिए सेक्शन आपका ये क्रिएट हो जा रहा है। तो इसका जैसे फ्रंट एलिवेशन का हमें पूरा डिटेलिंग चाहिए, तो यहाँ से हमने व्यू को इतना हाफ पोर्शन को सेट कर दिया। और अब इसको यहाँ से आपको लेफ्ट राइट ये सारे व्यूज़ होते हैं, तो इन सारे व्यूज़ को आपको सेलेक्ट करना है। फिर कैमरे में जाएंगे, यहाँ से आएगा पैरेलल प्रोजेक्शंस। पैरेलल प्रोजेक्शंस पे जाके अब आपको क्या करना है, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेन को ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एंड 2D ग्राफिक्स। अब इधर को हम यहाँ पे जो हमारा फोल्डर होगा वहाँ पे हम जाके डिटेलिंग नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसमें राइट साइड एलिवेशन नाम से इसको हम एक्सपोर्ट करा लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट, डिपेंड करेगा आपकी डिटेलिंग पे। तो एक व्यू हमने यहाँ से जनरेट कर लिया है। फिर अब आपको इसका टॉप व्यू लेना है, तो हमने यहाँ से टॉप व्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, एक्सपोर्ट पे गए, 2D ग्राफिक्स, और ये टॉप व्यू हमने एक्सपोर्ट करा दिया। फिर अगर आपको इसको हाफ सेक्शन क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सेक्शन प्लेन टूल लेके और यहाँ से इसको पूरा इस तरह का सेक्शन क्रिएट कर देना है। देन अगेन टॉप व्यू हमने सेलेक्ट किया और फाइल में गए, एक्सपोर्ट एंड 2D ग्राफिक्स, टॉप सेक्शन यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करा दिया। और अब हम अपना ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर हमको इसको सपोज इस डोम का हाफ सेक्शन हमें दिखाना है साइड व्यू से, तो वो डिपेंड करेगा आपकी डिटेलिंग कैसी आप डिटेलिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जितनी ज़्यादा चाहते हैं वहाँ से सेक्शन कट करके आप अपना डिटेलिंग ड्राइंग, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन इस तरह से जनरेट कर सकते हैं।
तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्सपोर्ट 2D ग्राफिक्स, हमने इसको भी एक्सपोर्ट करा लिया। अब गाइज किसी भी चीज़ का अगर हमें प्रॉपर डिटेलिंग करनी है तो अभी हमने इसको अभी हाइड कर दिया। अब खाली कंपोनेंट्स की हमें डिटेलिंग दिखानी है तो हम पूरे मॉडल्स को क्या कर देंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे। ये हम यहाँ से भी हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए मॉडल बचा। अब इसी का हमें प्लान व्यू चाहिए तो हमने टॉप लगाया और इसी को हमने एक्सपोर्ट कर दिया 2D ग्राफिक्स पे। T1 इसको हमने नाम दे दिया। फ्रंट लगाया हमने, ये साइड व्यू जो भी है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर देते हैं पर्टिकुलर अलाइनमेंट में और इसका हम यहाँ से साइड व्यू भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। और इस तरह से हम अब तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम अपना यूज़ करेंगे। अभी हम जो बच गया था अब ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी गाइस, हाइड कर दी। और ये हमने हाइड कर दिया। अभी जो मैशिंग हमने क्रिएट की है इसको हम डिटेलिंग देना चाहते हैं तो इसको अलग से हम डिटेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं गाइस। अब ये कंपोनेंट है, इसको हमने सपोज यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब इसको हम पूरे को करेंगे हाइड। अब इसका टॉप व्यू हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गाइज इस तरह से आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हाइड और अनहाइड करेंगे। तो फर्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई भी डिटेलिंग ड्राइंग बनाई हुई है तो उसको ऑटो कैड में कैसे वर्कआउट करेंगे, तो वो हम आगे अब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूनिट सेटअप आपने जो भी करनी है तो उसके लिए UN एंटर। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, प्रिसीजन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने यूनिट सेटअप कर लिया, फिर F7 से ग्रिड ऑफ कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए OS एंटर करेंगे और सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे। तो गाइज ये आप देख सकते हैं ये यूनिट सेटिंग हमने कर ली है। अब हमने जो ड्राइंग एक्सपोर्ट की थी तो वापस हम सब फाइल को ओपन करते हैं, डिटेलिंग में जाएंगे। जैसे कि ये अलग अलग सारी फाइल्स हैं, A1 हमने फाइल लिया ओपन, तो इसको कॉपी किया Ctrl+C से और अपनी वाली नई फाइल में ले जाके पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे गए, कॉपी सेलेक्ट किया फाइल और इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। फिर ऐसे हमने दूसरी फाइल तीसरी फाइल ओपन करी। तो 1 बाय 1 आपको सारी प्रोसेस यही अपनानी है। तो हमने ये फाइल्स ली, तो हमने ये फाइल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर एज इट इज़ T1 वाली फाइल ले ली हमने और यहाँ से ये हमने इसकी डिटेलिंग के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिया। T3 फाइल ले ली हमने, ये फिर हमने यहाँ से टॉप सेक्शन ले लिया। फिर हमने यहाँ से टॉप व्यू ले लिया, डोम का जो भी स्ट्रक्चर का शेप है। तो ऐसे करके 1 बाय 1 आपको सारी फाइल्स को इस नई फाइल में इंपोर्ट कराना है। बाकी हम क्या कर देंगे गाइस, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, क्लोज करते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं कि कितना आसान मेथड है जिससे कि आपको 2D से 3D बनाने में, 3D से 2D बनाने में काफ़ी इजी यूज़ हो गया। अब इसको हम सेव कर लेंगे फाइल को, इसमें फाइनल
डिटेल ड्राइंग हमने सेलेक्ट कर ली। तो अब हम सबको अलग अलग बॉक्सेस में सेट कर देंगे। इसमें हम इसको टाइप कर सकते हैं नोटेशंस वगैरह से टेक्स्ट के लिए। प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, टॉप व्यू, ये सारे जो व्यूज़ हैं वो टेक्स्ट कमांड DT एंटर से हम इसको टाइप कर देंगे। टॉप व्यू, इसको हम जो भी डायमेंशंस वगैरह सेट करनी है तो डायमेंशंस के लिए आप क्या करेंगे, D एंटर, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सेट करेंट पे जाएंगे एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिट में जाके यहाँ से इसका डायमेंशन हम दे देंगे। ठीक है, सेट करेंट क्लोज। तो आप गाइस देख सकते हैं ये सारे व्यूज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट एलिवेशन व्यू है, ये हमने हमारे थर्ड कंपोनेंट का व्यू है। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिटेलिंग करेंगे। अब डायमेंशंस वगैरह जो है वो हम यहाँ से टाइप कर लेंगे। अब डायमेंशंस के लिए आपको लेयर बनानी पड़ेगी। लेयर कमांड लिया और एक डायमेंशंस की हमने नई लेयर क्रिएट कर दी। यहाँ पे टाइप करके डिम नाम से हमने ऐसे करके टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं गाइज वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो डायमेंशन की हाइट वगैरह देखिए आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर D एंटर किया, मॉडिफाई किया, आपको टेक्स्ट हाइट नहीं दिख रही है तो हमने उसको चेंज कर दिया, सेट करेंट क्लोज। तो ऐसे करके सारी डायमेंशंस वगैरह, डिटेलिंग वगैरह आप यहाँ पे पैसेज वगैरह के बीच में आसानी से दिखा सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप डायरेक्टली हमको कॉल करके भी आप अपने टॉपिक्स बता के पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक कैसे होगा, तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो भी बना देंगे आपकी। धन्यवाद।